तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला सीएम पंक और जॉन सीना के बीच। और इसके अलावा शो पर टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स के बीच लास्ट वुमन स्टैंडिंग मैच देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले कोडी रोड्स और रैंडी ओटन की तरफ से, क्योंकि इन दोनों के बीच हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। लेकिन इस सेगमेंट के दौरान नेटफ्लिक्स पर कुछ टेक्निकल एरर आ गया, जिसके चलते इस प्रोमो सेगमेंट में इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन यही कहा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को धमकी दे डाली है और दोनों ने ही एक दूसरे को ये कहा है कि नाइट ऑफ चैंपियन में वो जीतने वाले हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को। लेकिन टेक्निकल एरर के चलते एक बहुत ही बड़ा प्रोमो सेगमेंट मिस कर दिया WWE फैंस ने। लेकिन इसके बाद शो पर जिमी ऊसो वर्सेस जेसी मेटोए के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन जेसी मेटोए ने अपना फिनिशर लगा दिया जिमी ऊसो के ऊपर और पिन करके इस मैच को जेसी मेटोए ने जीत लिया। और इसके अलावा रिंग साइड पर सोलो सिकोआ ने भी इस मैच में इंटरप्ट किया और मैच के बाद सोलो सिकोआ जिमी ऊसो को ऑफर करते हैं कि वो एक बार फिर से सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर ले। लेकिन जिमी ऊसो एक जोर का थप्पड़ दे मारते हैं सोलो सिकोआ को, जिसके बाद जेसी और सोलो सिकोआ दोनों ही मिलकर जिमी ऊसो को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर आते हैं जैक फाटू और वो सेव करते हैं जिमी ऊसो को, जिसके बाद जिमी ऊसो और जैक फाटू दोनों ही मिलकर भगा देते हैं जेसी और सोलो सिकोआ को और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं जिमी ऊसो और जैक फाटू की तरफ से। लेकिन इसके बाद ज़ेलिना वेगा वर्सेस जूलिया के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां पर ज़ेलिना वेगा अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी जूलिया के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन इस मैच में हमें टाइटल चेंज देखने को मिला, क्योंकि जूलिया ने अपना फिनिशर लगा दिया ज़ेलिना वेगा के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लिया। और इसी के साथ जूलिया बन गई हैं न्यू WWE वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं रिंग के बीचों बीच। इसके बाद शो पर DIY वर्सेस रे फिनिक्स और अंड्राडे के बीच मैच देखने को मिला। मैच में पूरा हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला और इन दी एंड अंड्राडे अपना फिनिशर मैसेज लगा दिया तमोसो चैंपा के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लिया रे फिनिक्स और अंड्राडे ने। इसके बाद शो पर आर ट्रूथ देखने को मिलते हैं और आर ट्रूथ कॉल आउट करते हैं जॉन सीना को, लेकिन पीछे से आ जाते हैं एलेस्टर ब्लैक और वो ब्लैक मास्क लगा देते हैं आर ट्रूथ के ऊपर। और अब हमें आर ट्रूथ और एलेस्टर ब्लैक के बीच स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। इसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस व्हाइट सिक्स के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला और इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड पर पूरा टैग टीम डिवीजन आ गया, जिसके चलते ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो गया, जिसके बाद सभी टैग टीम से एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अंकल हाउडी भी रिंग में आते हैं और वो सिस्टर एबिगेल लगाते हैं, लेकिन इन दी एंड मोंटेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंग्स सभी के ऊपर सुसाइड डाइव लगा देते हैं और रिंग में स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से स्टैंड होल्ड देखने को मिलता है। इसके बाद शो पर टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स के बीच लास्ट वुमेन
आउटस्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है और इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी नाया जैक्स के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में मल्टी टाइम टेबल टूटते हुए हमने देखा। दोनों ने ही एक दूसरे को टेबल के आर पार किया। कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली, स्टील चेयर का यूज देखने को मिला। पूरा धमाकेदार मैच हुआ इन दोनों के बीच और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद नाया जैक्स इस मैच को जीत सकती हैं, लेकिन तभी मैच में न्योमी आ जाती हैं और वो अपना कैश इन करने की ट्राई करती हैं, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन कैश इन नहीं होने देती हैं, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स को 2 टेबल के आर पार कर देती हैं। रेफरी 10 तक काउंट कर देते हैं, नाया जैक्स नहीं उठ पाती हैं, जिसके चलते टिफनी स्ट्रैटन इस मैच को जीत लेती हैं और टिफनी स्ट्रैटन ने अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया और इन दी एंड रिंग में स्टैंड ऑल देखने को मिला टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें फेस ऑफ देखने को मिला सीएम पंक और जॉन सीना के बीच। सबसे पहले जॉन सीना रिंग में आते हैं, जहाँ पर वो यही कहते हैं कि सीएम पंक के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो मुझे हरा देगा मेरे टाइटल के लिए। लेकिन तभी सीएम पंक बाहर निकल कर आते हैं और डॉक्टर ऑफ थॉगनोमिक्स वाले गियर में आए सीएम पंक जैसे जॉन सीना पहले आया करते थे और जॉन सीना के ही पुराने थीम म्यूजिक के ऊपर सीएम पंक ने एंट्री मारी, जिसके बाद सीएम पंक ने कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जॉन सीना को। सबसे पहले सीएम पंक ये कहते हैं कि तूने मेरे पाइप बॉम्ब वाले प्रोमो सेगमेंट को चुराया, इसीलिए मैंने तेरे पुराने गियर को चुराया और अब तेरे पास 6 महीने बचे हैं। तूने टाइटल तो जीत लिया, लेकिन तूने अपनी पूरी इज्जत गवा दी इस टाइटल को जीतने के लिए। और इसके अलावा निक्की बेला के ऊपर भी शॉट लिया सीएम पंक ने और वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि तू बहुत ही ज्यादा अपसेट है क्योंकि तेरी एक्स वापस आ गई है WWE में, लेकिन इन दी एंड सीएम पंक यही कहते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन 2025 में वो जॉन सीना को हराकर बनेंगे WWE चैंपियन। और इस तरह से सीएम पंक ने एंड किया अपने सेगमेंट को, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड और स्मैकडाउन का एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा कमाल का शो रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।